नमस्कार, राम राम। एक वीडियो प्रधानमंत्री का आज देखने को मिला जिसमें कि वे देश के लोगों से संवाद कर रहे हैं, विशेष करके छात्रों से। और उस वीडियो में वे कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा कि किस तरह की गालियां मुझे दी गईं, न केवल मुझे बल्कि मेरी स्वर्गीय माता को भी इतनी गंदी और भद्दी गालियां दी गईं। वे एक तरह से आश्चर्य प्रकट करते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं, आज की युवा पीढ़ी जो है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु वे कहते हैं कि वे गुमराह बच्चे हैं और उन्हें वे क्षमा कर देना चाहते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि जिह्वा जैसे दांत के नीचे आ जाती है, जीभ कट जाती है, तो हम दांत को नहीं तोड़ते, क्योंकि दांत और जिह्वा दोनों हमारे ही अपने होते हैं। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के इस भाव की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा हृदय है, और ये क्षमा दान दे करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनमें बड़प्पन है। जबकि अगर हम उनके जो विरोध में खड़ा विपक्ष है उसकी भाषा देखें या उसकी भाव भंगिमाओं को देखें, तो यह पता चलता है कि वे केवल प्रतिशोध या प्रतिकाम के भाव से काम करते हैं। निश्चय ही प्रधानमंत्री ने बड़े हृदय होने का प्रमाण दिया है, और उस प्रमाण की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बार बार हमने ये देखा है। परंतु मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि प्रधानमंत्री को यह वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें कि वे इन छात्रों से, बच्चों से, विशेष करके वे बच्चे कहते हैं, क्षमा उनको कर देने की बात कर रहे हैं। मेरा यह मत है कि वे मौन के बड़े अच्छे साधक हैं। पिछले 24-25 वर्षों का उनका हम राजनीतिक जीवन देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2002 के बाद से ही निरंतर उन्हें गालियां दी गई हैं। एक लंबे समय तक मीडिया ने उनका अपने हिसाब से ट्रायल किया था, उन्हें दंगाई, हत्यारा और न जाने क्या क्या न कहते थे। चूंकि मेरे पास अपना अनुभव है मीडिया में 19 वर्ष लगभग काम करने का अलग अलग संस्थानों में, तो मैंने उनको बहुत निकट से देखा है कि वे किस तरह से दुराग्रहपूर्ण हुआ करते हैं आज भी। चूंकि उनका वश नहीं चलता, आज उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वे प्रधानमंत्री को निशाने पर लें, या भारत का जो संपूर्ण विपक्ष है उसके बरक्स अगर उसकी तुलना करें तो उनके पास प्रधानमंत्री की निंदा करने के लिए कुछ होता नहीं है, इसीलिए वे चुप रह जाते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जैसे जंतर मंतर पर जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तब बहुत सारे संस्थानों में हर्षोल्लास का माहौल था। एक तरह से उन्होंने माना कि यह भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना है। तो प्रधानमंत्री ने अपने मौन को साधा। उनके विपक्षियों ने निरंतर उन्हें गालियां दी, बहुत लंबे समय से देते आ रहे हैं। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में उनके विरोध में सरकार थी, लगभग 10 वर्ष तक का जो पूरा कालखंड था, तब उन्हें झुका देने, उन्हें दोषी सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ किया गया। बहुत आरोप लगाए गए, बहुत गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने पलट करके कभी कोई जवाब नहीं दिया। यही उनकी विशेषता है कि वे चुप रह करके, मौन जिसे हम कहते हैं, मौन रह करके अपने विरोधियों को साधते रहे हैं। समय जो है स्वयं जवाब दे देता है, और वे स्वयं अपने कार्य से, अपनी लोकप्रियता से, अपने पुरुषार्थ से यह सिद्ध करते रहे हैं। तब जिस तरह का यह प्रपंच रचा गया था जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के नाम पर, और जिस तरह से उत्पाती तत्व वहां आकर के देश को तोड़ने और दिल्ली में आग लगा देने का कुचक्र रच रहे थे, यह सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि बड़ी संख्या में वहां उत्पाती राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और अपराधी तत्व शामिल थे, जिनके ऊपर पहले से मुकदमे हैं, हत्या के, अपहरण के, छिनैती के, उत्पीड़न के, बलात्कार के प्रयास के। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का वहां जुटान था। तब फिर प्रधानमंत्री को यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उन छात्रों को उन्होंने क्षमा कर दिया।
मेरा यह मत है। दूसरी बात यह है कि जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो अभी सामने आ रहे हैं उन लड़कियों के, उन लोगों के जो वहाँ पर की भद्दी भद्दी और भौंडी भौंडी गालियाँ दे रही थीं, ऐसी गालियाँ कि उन गालियों को हम आम जीवन में किसी भी साधारण मनुष्य के मुंह से नहीं सुनते, लड़कियों के मुंह से तो कदापि नहीं सुनते। तो वो गालियां वहां दी गई, तब प्रधानमंत्री ने उन्हें क्षमादान दे करके अपने बड़े हृदय का परिचय तो दिया, और मैं उन्हें कोई सलाह देने वाला व्यक्ति होता नहीं हूं, यह भी मैं मानता हूं, परंतु एक नागरिक होने के नाते जो मेरे निजी विचार हैं वो यही हैं कि उन्हें इस वीडियो की आवश्यकता नहीं थी। वे उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते। जब पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है, तब अगर क्षमा ही करना था तो उन्हें धमकी या मतलब डांट डपट करके या डरा धमका करके छोड़ा जा सकता था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में किया जा रहा है। तब भी यह सिद्ध है कि ऐसे लोग जो कि उत्साह में, जोश में आकर के वहां चले गए थे और गाली देने में आनंद की प्राप्ति कर रहे थे और लग रहा था कि कोई क्रांति करने वाले हैं, उन सब का जोश जो है ढीला पड़ गया जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उनको चिन्हित करना शुरू किया। क्योंकि जो पेशेवर अपराधी होते हैं, जराइम पेशा जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर शायद इतना असर नहीं पड़ता है, परंतु जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं होता है और जो हवा के साथ बहते हुए वहां पहुंच जाते हैं और अपने आप को क्रांतिकारी सिद्ध करने में लग जाते हैं, जो युवा होते हैं, उनको जब पहली बार किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तब उनकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है और गिड़गिड़ाने लगते हैं। और वही इन छात्रों को देख करके समझ में आता है। हालांकि क्षमा का जो है बड़ा ही महत्व है। भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, कि वीरों का आभूषण है क्षमा। परंतु हमने यह देखा, भली भांति यह अनुभव किया कि वे छोटे बच्चे नहीं थे। 16 वर्ष से ऊपर जो भी है, 17-18 वर्ष का अगर हो गया है तो वह वयस्क है, और उनमें से अधिकांश की आयु जो है 20, 22, 23, 24, 25 इस तरह से थी। तो उन्हें बच्चा तो नहीं कहा जा सकता, वे काफ़ी परिपक्व हो चुके थे। भले ही वे बरगलाए गए हों, ब्रेन वॉश्ड हों, उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी गई हो, तथापि अगर वे चुप रह जाते तो उनके मौन से ही बहुत बड़ा कार्य सध जाता। हालांकि उन्होंने क्षमा किया तो कुछ सोच विचार करके ही किया होगा। प्रधानमंत्री मेरी सलाह के या मेरे मशवरे के तलबगार नहीं हैं। उनके पास एक अपनी बहुत युक्त चेतना है और बुद्धि है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत परिपक्व हैं। इतना सब कुछ उन्होंने जीवन में देखा है, इतने वरिष्ठ हैं, तो मैं उन्हें क्या ही कह सकता हूं। परंतु मैंने यही माना है कि वे चुप रह जाते, कुछ न कहते, तो उसका भी प्रभाव जो है व्यापक होता। और एक समय के बाद जब आदमी को बहुत अधिक परेशान किया जाता है या उसके पौरुष को चुनौती दी जाती है, तब उसे अपना एक रूप तो दिखलाना ही पड़ता है। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब परशुराम बार बार भगवान राम और लक्ष्मण के समक्ष अपने ताप से उन्हें चुनौती देते हैं, तब राम एक समय के बाद भगवान राम कहते हैं कि वीर्यहीनम इवाशक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्यमेद्य पराक्रमम, कि ब्राह्मण होने के कारण मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु आप बार बार मुझे चुनौती देते हैं तो यह ठीक नहीं लगता है। आप मेरा अपना धनुष दीजिए और देखिए मेरा पराक्रम। तो यहाँ अर्थ यह है कि न तो ये ब्राह्मण थे, न बच्चे थे, न कोई ऐसे तपस्वी लोग थे, न ऐसे महान जिसे हम कहते हैं कि किसी संस्कार से ढले हुए लोग थे। ये पता चल गया कि ये एक ऐसी भीड़ थी जिसको वहाँ पर उत्पात मचाने के लिए इस देश के विपक्षी दलों ने भेजा था। तब उनकी आड़ में जिन छात्रों को आगे करके ये आंदोलन चलाया गया, उसको यथावत रहने देते प्रधानमंत्री। हालांकि मैं समझता हूं कि उनका उद्देश्य केवल उन छात्रों को शांत करने का है या उनको यह आश्वस्त करने का है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो बहक गए हैं, जो भटक गए हैं। तथापि वे चुप रह करके बहुत कुछ कह सकते थे। मेरा ऐसा मत है, और आपके अपने विचार होंगे, उन्हें अवश्य प्रकट कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।